उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना देखने वालों के लिए साल 2025 एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हां, एक बम्पर भर्ती का ऐलान हो चुका है। तो आज हम यूपी पुलिस की इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो इस मौके को इतना बड़ा बना रहा है। कुल 32,679 पद। जी हां, आपने सही सुना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हजारों नौजवानों के लिए अपने करियर को एक नई दिशा देने का एक जबरदस्त मौका है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हजारों पद हैं, ये आखिर हैं कहाँ-कहाँ? चलिए इसका पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं और समझते हैं कि मौके कहाँ-कहाँ मिल रहे हैं। देखिए, ये भर्ती सिर्फ एक तरह के पद के लिए नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए सिविल पुलिस, पीएसी और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जैसे कई अहम विभागों में दरवाजे खुले हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा पद सिविल पुलिस में हैं, पूरे 10,469, और यहाँ सीटों का बंटवारा भी एकदम साफ है। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 4,191 पद हैं और साथ ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी सीटें रिजर्व रखी गई हैं। मतलब हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ एक अच्छा मौका है। तो ठीक है, वैकेंसीज तो बहुत हैं, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं कि एक उम्मीदवार के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक शर्त है एजुकेशन। अप्लाई करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। बस इतना ही, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बात करते हैं उम्र की। और हाँ, यहाँ पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए उम्र 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए, वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए ये लिमिट 18 से 25 साल है। अपनी जन्मतिथि से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप इस दायरे में आते हैं या नहीं। देखिए, पुलिस की नौकरी है तो जाहिर है फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी पूरे करने होंगे। बात करें हाइट की, तो जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जबकि एसटी वर्ग के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। इसी तरह महिला उम्मीदवारों के लिए भी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। तो अगर कोई उम्मीदवार इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो अगला कदम है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। लेकिन ये फॉर्म भरना कैसे है, आइए इस पूरी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन प्रोसेस 31 दिसंबर 2025 को शुरू होगी और 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। हाँ, फीस भरने और फॉर्म में कुछ सुधार करने के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जरूर है, पर बेहतर यही होगा कि आखिरी तारीख का इंतजार न किया जाए। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो ये फीस 400 रुपये रखी गई है, और अच्छी बात यह है कि ये फीस सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक समान है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी काफी आसान है। इसे 4 स्टेप्स में बांटा गया है। पहला स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फिर लॉगिन करके फॉर्म को ध्यान से भरना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और आखिर में फीस पे करके फॉर्म सबमिट कर देना है। बस हो गया, और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, फॉर्म भर दिया, पर इसके बाद क्या? वर्दी तक पहुंचने का रास्ता कैसा होगा? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के हर पड़ाव को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस मोटे तौर पर 4 स्टेज में बंटी है। सबसे पहले होगी एक लिखित परीक्षा। जो इसमें सफल होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। इसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट यानी नापजोख, और आखिर में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें दौड़ होगी। पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है रिटन एग्जाम। ये एग्जाम 300 नंबर का होगा और इसमें कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जनरल नॉलेज, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट शामिल होंगे। यानी तैयारी तो जोरदार करनी पड़ेगी। सारे पड़ाव पार करने के बाद आएगी आखिरी चुनौती, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। स्टैमिना का असली टेस्ट तो यही होगा। तो अब जब हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली है, तो सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? अगला कदम क्या होना चाहिए?
चलिए सारी जरूरी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, 32,000 से ज्यादा पद हैं। दूसरा, अपनी एलिजिबिलिटी ध्यान से चेक कर लें। तीसरा, एप्लीकेशन की तारीख है, याद रखें। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट्स होंगे, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। और सबसे जरूरी बात, किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in ही देखें। ये मौका वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए समर्पण और कड़ी मेहनत भी उतनी ही लगेगी। तो अब असली सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से काफी मदद मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकती है, तो उनके साथ इसे शेयर जरूर करें। इसे लाइक करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें। और भविष्य में ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तैयारी में जुटे सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।